गुजरात से दीपाली ने पूछा है एक ऐसा प्रश्न जो सामान्यतः अनेक मातृशक्ति द्वारा पूछा जाता है। उनका प्रश्न उनके ही स्वर में सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम दीपाली सरगरा है। मैं गुजरात में से आनंद से बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है गुरुजी कि रुद्राक्ष की माला लड़कियाँ पहन सकती है या नहीं पहन सकती, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो हमसे ऐसा कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला लड़कियाँ नहीं पहन सकती। और रुद्राक्ष की माला है या फिर तुलसी की माला है वो तो सब धारण कर सकते हैं। मुझे रुद्राक्ष की माला पसंद है और मैं धारण करना चाहती हूँ, पर घर से मना कर रहे हैं कि लड़कियां नहीं पहन सकती। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, ये सब जान सके, बस ये प्रश्न है। और इस बारे में आज आप चर्चा कीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। दीपाली, तुम्हें मैं 2 चित्र दिखाता हूं, उन्हें ध्यान से देखना। पहले बहुत अच्छे से देखना। अब देखा तुमने इन चित्रों को? इन दोनों चित्रों में जो देवियां हैं उन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है। रुद्राक्ष क्या है कि जो स्त्रियां नहीं पहन सकती? किसने कहा ये? जितने भी आश्रम थे, आश्रम में ऋषियों की जो पत्नियां होती थीं और वनवासी कन्याएं थी, आदिवासी कन्याएं, स्त्रियां, वे किस प्रकार से अपना श्रृंगार करेंगी? और रुद्राक्ष तो एक आध्यात्मिक महत्व भी है इसका। तो आध्यात्मिक श्रृंगार होता है रुद्राक्ष से। और यह बात कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। रुद्राक्ष के लिए केवल एक शरीर है। और रही बात परमात्मा की, तो परमात्मा के लिए तो हम सब जीवात्माएं हैं और कुछ नहीं है। तो यह जो शरीर का जो भेद है, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बार बार क्या कह रहे हैं कि मेरी भेद बुद्धि का हरण कीजिए। मैं आशा करता हूं कि तुम रामचरित मानस के साथ साथ विनय पत्रिका भी सुन रही होगी, जो सुबह 4:30 बजे आती है। तो उसमें एक बात क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरी भेद बुद्धि का हरण कीजिए। ये भेद बुद्धि है जो बताती है कि ये पुरुष के लिए है और ये स्त्री के लिए है। अध्यात्म सबके लिए समान रूप से है। रुद्राक्ष स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, इस बात को तुम अपने मस्तिष्क से निकाल दो। और रही बात कि घर के लोग कहते हैं, तो इसको भी समझ लो क्यों कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कभी किसी घर में, किसी परिवार में आकर किसी ने यह बात कह दी होगी अपनी नासमझी में, और परिवार के बुजुर्गों ने उस बात को स्वीकार कर लिया होगा, और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वह बात चलती रहती है। लंबे सफ़र पर वह बात निकल जाती है बिना उसका अर्थ और महत्व जाने। रुद्राक्ष एक पवित्र फल है, शुद्ध फल है, और देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सात्विक लोगों का आभूषण रहा है। अपने भीतर से ये भेद बुद्धि हटा दो। न स्वयं को स्त्री समझो, न पुरुष समझो। बस यही समझो कि जीवात्मा हो और परमात्मा की यात्रा पर निकली हो। इतनी भर बात समझ में आ जाए ना, इतनी भर बात, तो न जाने कितने संदेह समाप्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे, घेरेंगे नहीं तुम्हारे को। नहीं तो वो क्या करते हैं, ऐसे संदेह मन को आकर सताते हैं, वहम पैदा करते हैं,
जो उसके लिए सही शब्द है। तो इन सारे वहमों से पार जाने के लिए अपने को एक शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में समझो, एक ऐसी आत्मा जो उस अनंत अगोचर परमात्मा को पाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए अपनी यात्रा पर निकली है। जब ऐसा भाव तुम्हारे मन में गहराने लगेगा, तब तुम पाओगे कि ये जो अनावश्यक बहुत सारे बंधन हैं, ये खुलते ही जा रहे हैं खुद ब खुद। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस एक ही प्रयास करना है, एक ही छलांग लगानी है कि अपने भीतर यह भेद मिटा दो कि तुम स्त्री हो, और ऐसे ही पुरुषों के लिए भी वे भी भेद मिटा दें। दोनों के पार जाना है, देहातीत होना है। जब तक देह के गुण धर्म से बंधे रहोगे, उनकी मान्यताओं में सिमटे रहोगे, तब तक यात्रा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं भी कि जो स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो पुरुषों के लिए उचित नहीं है। पर वे बहुत कुछ हैं, बहुत कम हैं, बहुत थोड़ी हैं, और उनका विभाजन भी सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि नारी की शारीरिक संरचना अलग प्रकार की है और पुरुष की एक भिन्न प्रकार की। तो वह संरचना के अनुसार कुछ कार्यों का निषेध किया गया है। उनके भी वैज्ञानिक कारण हैं, पर वे बहुत कम कारण हैं। अधिकांश में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के सदस्यों को, कुल वृद्धों को, उनको भी इस अज्ञान से पार ले जाने में उनका सहयोग करोगे। तुम्हारा अज्ञान तो अब मिट ही गया होगा।